जाकर देखो वहां पर क्या हो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रानी बीबी। अगर निभा नहीं सकते थे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया रानी बीबी? जहां तुम्हारी बीवी रोज नए नए ड्रामे करे, वहां खैरियत कैसे हो सकती है? मैं कुछ समझा नहीं रानी बीबी, आप कहना क्या चाहती हैं? पहली फुर्सत में वापस आओ और अपनी बीवी को लेकर जाओ यहां से। यहाँ किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि उसकी खिदमतें करता फिरे। और एक बात उसे अपनी जुबान में साफ साफ समझा दो कि उसकी हैसियत इस घर में तुम्हारी बीवी की है और तुम रायान के मुलाजिम हो, रायान तुम्हारा नहीं। इसलिए वो अपनी औकात में रहे तो बेहतर होगा। लेकिन रानी बीबी हुआ क्या है? खुद ही आकर देख लो। अब देखती हूं कैसे मेरे और रायान के दरमियान कोई आता है। तो नौबत यहां तक पहुंच गई है कि रोशनी अपनी जान लेने पे तुली है। जिंदा तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता तो। रोशनी ठीक कहती है, मैं हूं ही इतना कम हिम्मत। मुझे मोहब्बत के छिन जाने का शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने वाकई मोहब्बत को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वही लड़की जो मेरे लिए दिन रात बेचैन रहती थी। लेकिन मुझे भी नहीं आया था जब आप मुझे मेरे बुरे वक्त में छोड़ के चले गए थे। तो क्या करता मैं? कैसे तुम्हें किसी और का होते हुए देख सकता था? बोलो। जैसे अभी देख रहे हैं। हेलो। कहाँ हो रायान? याद है ना हमें डिनर पे जाना था? यार सिचुएशन ही ऐसी हो गई है, फिर कभी सही ओके? लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। रानिया मेरा अभी कुछ पता नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगा। इट्स ओके, मैं वेट कर लेती हूँ तुम्हारा। लेकिन रोशनी की कंडीशन अभी स्टेबल नहीं है। रायान, रोशनी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उमर की जिम्मेदारी है। बुलाओ उसे, उसकी बीवी है वो। इस वक्त उसे उसके पास होना चाहिए। वो मेरी कजन, और उमर की गैर मौजूदगी में मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका ख्याल रखूं। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि रोशनी के लिए तुम इतने टची क्यों हो रहे हो? तुम उसे हॉस्पिटल ले गए, काफी है, वापस आओ घर। रोशनी को इस वक्त मेरी जरूरत है, और इस हालत में मैं उसको अकेला छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। रायान, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, और तुम्हारे बगैर मैं एक नमाला नहीं खाऊंगी। रानिया मेरी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे, और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अकील रायान गए रोशनी को लेके अस्पताल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह खैर फरमाए। क्या हुआ उसे? नहीं, उसने कुछ बताया नहीं, बस लेके चला गया उसको। मुझे तो रह रह के उस बच्ची पर तरस आ रहा है कि क्या क्या जुल्म झेलेगी वो लड़की। पहले उसके बाप का इंतकाल हो गया, फिर उसकी बारात वापस लौट के चली गई, और अब रही सही जो कसर थी वो उसके साथ शादी जो कर दी गई उमर की। अल्लाह की मर्जी है, हम इंसानों को क्या दोष इसमें? क्या मतलब इंसानों का दोष? आप इस तरह हम तकदीर को इल्जाम देके बरी जिम्मा तो नहीं हो सकते। कहना क्या चाह रही हो तुम? मेरा मतलब है कि हम अपने बेटे का दिल तोड़ने में बराबर के शरीक हैं।
जालिम का साथ देना जुल्म करने के बराबर ही होता है। और फिर ये जुल्म हमने रोशनी के साथ नहीं किया है, अपने बेटे रायान के साथ किया है। आयशा, ये जो कुछ भी हुआ है हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, हालात का तकाजा था। तो ऐसे हालात की नौबत आई ही क्यों? आपको नहीं लगता कि ये जानबूझ के हालात ऐसे पैदा किए गए? आयशा, तुम्हें जो कहना तुम कहो, लेकिन एक बात सुन लो मेरी। अब्बा जान की किसी बात से मैं इख्तिलाफ नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड? जानती हूँ, इसीलिए तो दिल ही दिल में अपने बेटे का सोग मनाती रहती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो तुम। अब सुनने को रह ही क्या गया है? आयशा, रोशनी रुक जाओ, तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत जिसको आप दफना कर चले गए थे? बेहतर होगा अब उसे दफन ही रहने दें, क्योंकि मेरे अंदर अब कोई जज्बात नहीं, मैं मर चुकी हूँ। मैं जानता हूँ रोशनी, मैंने मोहब्बत में तुम्हारा एतमाद तोड़ा है, और इसके लिए तुम मुझे जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे एक और मौका दो कि मैं सब कुछ ठीक करता हूँ। रानिया ने ऐसा क्या देख लिया रायान और रोशनी के दरमियान जो वो इतना भड़क रही थी? अब रायान या रोशनी से पूछूंगा तो वो थोड़ी ना बताएंगे अपना कारनामा। मुझे अम्मा से ये बात करनी होगी, वही है जो मुझे सब में फंसाने वाली है। क्या जरूरत थी रोशनी को रेहान के साथ जाने की? मैंने मना भी किया था। ये बड़े लोगों की जंग में हम खरीद पिसते हैं, हम लोग जलील होते हैं। पता नहीं कि क्यों हमें रुसवा करने पे तुली हुई है। रानिया बीबी ने इतना जलील किया है मुझे कि जिंदगी से नफरत होना शुरू हो गई है मुझे। क्या कहा रानिया ने तुमसे? रेहान भाई, आप? मैं पूछ रहा हूं क्या कहा है रानिया ने तुमसे? कुछ नहीं रेहान भाई। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो।
गई दवाई? रहमत कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो गई है। और रोशनी को बुलाया तुमने? मैंने उससे मिलना है। जी मैंने मैसेज कर दिया है, वो कल आ जाएगी। अच्छा, मैं समझ रहा था शायद वो मिलना चाहेंगे नहीं। उसकी इतनी जुर्रत कि वो इनकार करेगी अब्बा जी। आ जाएगी। वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, बिला चूं चरा मेरी हर बात मान गई। अब्बा जी आप दवाई खा लीजिए ना, ज्यादा मत सोचिए, आप आराम कीजिए। क्या दवाएं खिलाती रहती हूँ, बोर हो गया हूं मैं इन दवाइयों से। आपकी सेहत के लिए जरूरी है अब्बा जी। अब तो जीने को दिल ही नहीं चाहता, दिल भर गया है जिंदगी से। ऐसी बातें करने से पहले ये तो सोच ले अब्बा जी, मेरा और रानिया का आपके अलावा इस घर में है ही कौन? आपको हम दोनों पे जरा सा भी तरस नहीं आता है? रानिया की फिक्र मत करो सफिया, उसकी शादी मैं बहुत जल्द करा दूंगा। अब्बा जी यही बात मैं भी आपसे करने वाली थी कि आप अकील से बात करें। हाँ, रोशनी का मसला निमट जाए तो उससे बात करता हूँ। क्यों मुझे लगता है वो खुश नहीं है। क्या हो गया अब्बा जी, आपका वहम है, वो बहुत खुश है। उमर बहुत अच्छा लड़का है, फिर भी आप रोशनी को बुला के पूछ लीजिए। हाँ। अब ये मेडिसिन तो खाएं ना आप। ये लीजिए। चलें आप आराम से आप लेटें। जाते लाइट ऑफ कर दे। जी जी मैं कर रही हूँ। ये यहाँ रख दो, यहाँ, और बाकी भी ले आओ जल्दी से। रानिया तुम किसका इंतजार कर रही हो बेटा? रायान आ रहा है मामा, उसी के लिए खाना लगवा रही थी। ओह, यानी कि ड्रामे का वाइंड अप सीन हो गया। पता नहीं, और ना ही मैंने पूछा। मैंने बस इतना कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हारे बगैर एक नवाला भी नहीं खाऊंगी। तो आने के लिए राजी कैसे हो गया? आएगा कैसे नहीं मामा, रायान मेरी नाराजगी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। भाई आप, मैं पूछ रहा हूँ क्या कहा है रानिया ने तुमसे? कुछ नहीं रियान भाई। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। आपने अच्छा नहीं किया मेरी रोशनी के साथ अब्बा जी। वो खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना अब्बा जी। आपने जुल्म किया है मेरी रोशनी के साथ, मैंने उसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी थी। आपने अच्छा नहीं किया। कोई बाप ऐसा नहीं करता जैसा आपने किया। मेरी रोशनी खुश नहीं है, खुश नहीं है वो अब्बा जी।
मुझे इतनी जज्बातियात का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। जाने अब वहां उस घर में क्या हो रहा होगा। ऐसा ना हो सारा नजला मेरे ऊपर ही गिर जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो रानिया बीबी ने कुछ गलत नहीं कहा। रोशनी बीबी मेरे निकाह में है। अगर वो मेरी जिम्मेदारी है तो फिर मुझे ही निभानी चाहिए। तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, रायान का इंतजार कर रही हूँ। इतनी रात हो गई, आया नहीं क्या अभी? आपको क्या जरूरत है जागने की? सो जाइए। वो बच्चा नहीं है जिसका तुम जाग कर इंतजार कर रहे हो। मैं कह रही हूँ ना, प्लीज यकीन, आप अपनी नींद मत खराब कीजिए। ठीक है, वैसे तुम्हारी मर्जी। रानिया, बेटा तुम अभी तक जाग रही हो? जी मामा, रायान का वेट करी थी। बेटा अगर वो रात तक नहीं आया तो तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी? वो आएगा मामा। लेकिन मेरी जान। आ गया। मैंने आपसे कहा था ना वो आएगा। मैं उससे मिल के आती हूँ। आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही बोला तुमने उमर से वो सब कुछ? क्यों? हूँ। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। झूठ! सच कह रही हूँ मैं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो फिर उसे इल्हाम हो गया था कि रोशनी इस तरह हॉस्पिटलाइज्ड है। बोलो क्यों कहा तुमने? बीवी है वो उसकी, उसने बता दिया होगा तो मुझे क्या पता। इनफ! झूठ की भी कोई हद होती है। तुम मुझ पे चिल्लाओगे रायान? मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी हरकत की ना, फिर देखना। रायान बेटा क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो यहाँ से। मेरी जान, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? छोड़े मुझे। रानिया, रानिया। अरे रायान बेटा, मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? क्यों इस तरह परेशान कर रहे हो? आपको परेशान कर रहा हूं? मुझे तो लग रहा है इस घर में सब रोशनी को परेशान करने के लिए तुले हुए हैं। यही तो पूछ रही हूँ, बताओ तो सही, हुआ क्या है? रानिया ने उमर को फोन किया। मामा प्लीज, इस वक्त मैं कुछ भी कहने सुनने के मूड में नहीं। प्लीज लीव मी अलोन। क्यों सुनने के मूड में नहीं हो? ना खुद कुछ कहती हो ना मुझे कुछ कहने देती हो, और उसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है। और उसने तुम पर हाथ भी उठाया। ये मेरी जंग है मामा, मैं खुद ही इसे सॉल्व कर लूंगी। आप प्लीज बीच में मत आए। रानिया, तुम उसे सर पे चढ़ा रही हो। मैंने उसे सर पे चढ़ाया ना, मैं उतार भी सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। सारी राजदारियां बस तुम माँ के साथ ही रखना, ताकि कल को जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें डिफेंड ही ना कर सकूं। मैंने आपसे कहा ना मामा,
ये मेरी जंग है और मैं अकेले ही इसे जीतना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मुझ पे चिल्लाओगे रेहान? मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। अगर तुमने आइंदा कोई ऐसी हरकत की ना, फिर देखना। उठ के अब्बा जी? चले, अच्छा हुआ मैं चाय बना के ले आई, दोनों मिलके चाय पीते हैं। आज रहमत नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उसे मना कर दिया था, इसीलिए मैं खुद चाय बना के ले आई हूँ। रोशनी की क्या खबर? अब्बा जी वही होगी उसके पास, मुझे कोई उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं है। तुम्हें इल्म नहीं है तो मैं जाके खुद मालूम कर लेता हूँ। अब्बा जी चाय तो पीते जाएं आप। क्या हाल है पुत्र? तबीयत तो ठीक है ना? कहाँ हो रहा है बिल्कुल? फिक्र ना कर पुत्र, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अस्पताल में मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। घर में इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। बड़े अब्बा, अगर आप रोशनी को वाकई अपना समझते, इस बात की नौबत ही कभी ना आती। ठीक कह रहे हो तुम, गलती वाकई मेरी है। अब मुझे फौरन उसके पास लेके चलो। जी। बहुत अफसोस हुआ सफिया, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे अनजान रखा गया। इसी बात का तो अफसोस मुझे भी है बड़े अब्बा। चाचा जान से पाली जाने वाली दुश्मनी उनकी औलाद को भी भुगतनी पड़ेगी। I mean, रोशनी को तो इस घर में कभी किसी ने अपना समझा ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? रोशनी हमारा खून है, हम उसका ख्याल क्यों नहीं रखेंगे? मुझे भी अभी भी पता चला है। अच्छा, हैरत है, क्योंकि रात को जब मैं घर आया था उस वक्त तो आप जाग रही थी, और ये तो हो ही नहीं सकता कि रानिया ने आपको मुकम्मल बात बताई ना हो। वो तो मैं रानिया को देखने आई थी कि वो कमरे में है कि नहीं है, वरना जो बदतमीजी तुमने उसके साथ रात को की है, सवाल तो मेरा करना बनता है। हाँ तो कीजिए ना सवाल, कीजिए ना, चुप क्यों है? अच्छा है ना फैसला बड़े अब्बा के सामने हो जाए। देखो रायान, ये वक्त इन बातों का नहीं है, जाके गाड़ी निकालो। अब्बा जी ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। तुम किन फजूल बात में पड़ गए बेटा, जल्दी करो, चलो। जी बड़े। सफिया, रायान क्या कह रहा है? घर में कल कोई बात हुई है क्या? नहीं अब्बा जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको तो पता ही है, रायान और रानिया दोनों ही जज्बाती हैं। बस बहस छिड़ गई इन दोनों में, बच्चे हैं।
उमर, तुम कब आए? जैसी खबर मिली तो चला आया। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अगर आपने हवेली वालों से सर्द जंग ना मोल ली होती तो शायद ना आता, लेकिन अब आप मेरे निकाह में हैं तो दुनिया वालों की नज़र में आप मेरी जिम्मेदारी हैं। रहमत बुआ कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अम्मा चली गई हैं, मैं ही आपके साथ हूँगा। तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि अब मैं आपके पास हूँ। बीवी, हम एक ही कश्ती के सवार हैं और मुझे लगता है कि आपको मेरी और मुझे आप पानी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। रहबा, आप आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? अब काफी बेहतर है बाजी, अल्लाह का शुक्र है। तुम कब पहुंचे हो? अब्बा जी, उमर को जैसे पता चला रोशनी की तबीयत खराब है, ये सब कुछ छोड़ छुड़ा कर आ गया। रोशनी को इस हालत में उमर देख नहीं सकता ना। वो मुझे लगा कि शायद अम्मा अकेली पड़ गई होंगी तो इसलिए मैं मदद के लिए आ गया। देखा अब्बा जी, उमर को अपनी जिम्मेदारियों का कितना एहसास है और अब तो हशमत अली का दामाद बन गया। अब तो और भी जिम्मेदारियां अपनी पूरी करेगा। पप्पो, मेरा ख्याल से दादा जान यहाँ रोशनी की तबीयत मालूम करने आए हैं, उमरनामा सुनने नहीं। क्यों रयान, तुम्हें बुरा लगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा अब्बा जी? आप बैठिए ना बाजी, आप क्या खड़े हो गए? ये यहाँ पे रख दो। बल्कि ये फालतू है, ये ले जाओ। इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ हैं सब लोग? सब लोग रोशनी की आयादत के लिए गए। बस रानिया है अपने कमरे में। अच्छा, तो कहाँ है वो? वो तो रात से बंद है अपने कमरे में। खैरियत? कमरे में बंद होने वाली चीज तो नहीं है वो। ये तो वो खुद ही बता सकती है। आपने नाश्ते में बुलाया उसे? नहीं, और ना ही मैं उसे बुलाऊंगी। उसे भूख लगेगी तो वो खुद ही आके खा लेगी। अरे कमाल करती है आप, उसे नाश्ते में तो बुलाएं कम से। आप बुलवा लीजिए ना, मुझ पे अफसोस आप बाद में कीजिएगा। इधर आओ। रानिया बेगम को बुला के लाओ जल्दी से। आइए, आप तो नाश्ता कर लीजिए। अकेले नाश्ता करने का फायदा होता है कोई? रायान ने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी रोशनी की खातिर। उसके लिए रोशनी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि वो मेरे साथ ऐसा करे। मुझे नहीं लगता ये रायान ने किया है। ये यकीनन मुमानी जान ने मेरे खिलाफ साजिश की होगी, वरना रायान ऐसा नहीं कर सकता। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ रायान को। जैसे उसे अपनी गलती का एहसास होगा ना, फौरन मेरे पास आ जाएगा। वो मुझे खफा देख ही नहीं सकता। यकीनन रायान होगा माफी मांगने आया, लेकिन मेरा नाम भी रानिया है। इतनी आसानी से तो नहीं मानूंगी, खूब सताऊंगी इसे। पीटता रहे दरवाजा, इसे भी तो एहसास हो इसने कितनी ज्यादती की है मेरे साथ। इसकी जरूरत भी कैसे हुई कि रानिया पे हाथ उठाए। रानिया बीबी, रानिया बीबी दरवाजा खोले, साहब नाश्ते पर बुला रहे हैं। क्या मुसीबत है?
क्यों दिमाग खराब करी हो सुबह सुबह? वो साहब आपको नाश्ते की मेज पर बुला रहे हैं। मुझे नहीं करना नाश्ता, जाके उन्हें कह दो। और खबरदार मुझे दोबारा डिस्टर्ब किया तो जाओ यहाँ से। लेकिन रानी बेबी, मैंने कहा ना, समझ नहीं आता तुम्हें? जाओ यहाँ से। साहब वो रानी बीबी कह रही है कि मैं साहब रानिया बीबी की सारी बातें सुन चुके हैं। तुम किचन में जाओ, उसे भूख होगी वो खुद आके खा लेगी। पर मैं तो कहता हूँ डॉक्टर अब्दुल हादी को कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बेटा एक बार चेकअप करा लेने में हर्ज क्या है? बड़े अब्बा ठीक कह रहे हैं रोशनी, चेकअप करवा लो। मैंने कहा ना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और इस सब की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हमें इन सारे चोंचलों की आदत नहीं है। मैं तो अपनी तसल्ली के लिए कह रहा था। मेरे शौहर की इतनी हैसियत नहीं है बड़े साहब कि वो आपके इतने सारे एहसानात उतार सके। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसी कोई भी कोशिश ना करें जिसे ना मानकर आपकी हुक्म अदूली का खदशा हो। मेरे ख्याल में अब्बा जी रोशनी ठीक कह रही है। उसकी तबीयत अगर बेहतर है तो उसे मजबूर ना किया जाए। अगर खुदा ना खास्ता अगर दोबारा तबीयत खराब हुई तो उमर दिखा देगा ना उसको, है ना उमर? जी मैं तो अपनी तसल्ली के लिए कह रहा था। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम तो हमेशा ही बहुत अच्छी लगती हो। खुश और पुरसुकून। कभी कभी तुम्हें देख के रश्क आता है। तुमसे मोहब्बत ना होती ना तो मैं देखती कैसे तुम रानियों पे शौक करते। मगर क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। तुम्हें कुछ कहूं तो अपना दिल डूबने लगता है मेरा। चाहकर भी मैं तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। अब्बा जी आपकी दवाई का टाइम हो रहा है। आपने तो पोती की टेंशन में नाश्ता भी ढंग से नहीं किया। मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं। हाँ, लेकिन मैं पहले रोशनी के डॉक्टर से मिलना चाहूंगा। आइए बड़े अब्बा, मैं आपको ले जाता हूँ। रयान, मिल के आता हूँ। ध्यान से। अब्बा जी ज्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी। उमर, रयान कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाता है और अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम साथ ही चले जाओ। जी। वैसे
मर्दों को लुभाने का फन तो कोई तुमसे सीखे। बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। उसने भी वजाहत अली को अपने पीछे लगाया हुआ था और तुमने भी रयान को अपने पीछे लगाया। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों माँ बेटी का खेल खत्म हो गया है। रयान से ज्यादा हमदर्दियां बटोरने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। इश्क की बात